12 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा ढह गया था। इस वजह से 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए थे। लगातार उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। 17 दिन तक मजदूर टनल के अंदर ही रहे। इस बीच मजदूरों के परिवार और आम लोगों को भी अंदर फंसी 41 जिंदगियों की चिंता सता रही थी। मनोचिकित्सक लगातार उन लोगों के संपर्क में थे और उन्हें योग करने, चलने फिरने और आपस में बातचीत करने की सलाह दे रहे थे। जिन्हें स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों की शिकायत थी, उन्हें उपचार के तरीके बताए गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ दिक्कतों के कारण कुछ समय के लिए रोका गया था, लेकिन मैपिंग और प्लानिंग लगातार जारी थी। बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए जद्दोजहद की गई थी। सब यही प्रे कर रहे थे कि फंसे हुए सभी लोग सुरक्षित ही बाहर आ जाएं। फाइनली करीब 400 घंटे बाद 28 नवंबर को सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। 17 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग जारी थी। जिन लोगों ने सुरंग से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया देखी, उनकी और उनके परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन इन्हीं 41 मजदूरों में से एक लड़का 17 दिन बाद अपनी दुनिया में वापस तो लौटा, लेकिन अपने घर नहीं जाना चाहता। रिपोर्ट के मुताबिक उसने वीडियो कॉल के जरिए अपनी मां, परिवार, रिश्तेदारों से बातचीत तो की, लेकिन वो अब घर वापस नहीं लौटना चाहता है। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों नहीं लौटना चाहता घर? सबसे पहले तो बता दें कि जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उसका नाम जॉयदेव परमाणिक है। जॉयदेव हुबली के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ वर्षों पहले वे काम के सिलसिले में घर से निकल आए थे। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल का हिस्सा ढहने की खबर जैसे ही उनके परिवार को मिली, परिजन फूट फूट कर रोने लगे थे। उनकी मां अपने बेटे की हिफाजत के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और इसी आस में थी कि जल्द ही उनका बेटा घर वापसी करेगा। लेकिन अब सुरंग से ठीक ठाक बाहर निकलने के बावजूद भी उनका बेटा घर नहीं आना चाहता। वो दोबारा काम पर लौटना चाहता है। जॉयदेव ने फोन पर अपनी मां के तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन जब पूछा गया कि वो घर कब लौटेंगे तो जॉयदेव ने कहा कि वो घर नहीं आएंगे, 2 दिन का काम बाकी है। बता दें कि फिलहाल वे अस्पताल में भर्ती हैं और रिकवरी के बाद अपने काम पर वापस लौटना चाहते हैं। वे बताते हैं कि शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल से कटे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में सब ठीक होता चला गया। उन्होंने कहा कि खाना भी अच्छा था। उनका कहना है कि टनल के अंदर नहाने की व्यवस्था नहीं थी, इसके अलावा कोई और दिक्कत नहीं थी। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।